अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे घरेलू सतह पर किए जाने वाले तेल के छोटे कारोबार के मुतालिक कुछ ऐसी बातें जो आम तौर पर डिस्कस नहीं की जाती। तो पहले ये 2 वीडियोज़ देखिए, उसके बाद हम तफ़सीली बातचीत का आगाज़ करते हैं। ये वो ऑयल है जो हम खा रहे हैं। आप खुद देखें ज़रा सफाई-सुथराई, मशीनों की हालत और तेल कि हम खुद क्या खाते हैं, बच्चों को क्या खिलाते हैं। अचार में जो तेल डाला जाता है ये है, बर्तनों की सफाई का आलम चेक कर लें। अब आता हूँ मैं दूसरी तरफ। ये BT20 है। BT20 का मतलब है 1 घंटे में 1 किलो से लेके 20 किलो तक सरसों की पिसाई करने वाली मशीन। ना सिर्फ ये कि सरसों बल्कि अलसी, कलवंजी, बादाम, तिल, खोपरा, लौंग और बहुत सारी चीज़ों का तेल इसमें से निकाला जा सकता है, जैसे कि सूरजमुखी, जंगली जैतून, खुबानी वगैरह वगैरह। 2 हॉर्स पावर की सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पे चलने वाली इसमें मोटर लगी हुई है, इन्वर्टर लगा हुआ है, स्पीड कंट्रोलर लगा हुआ है। स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड मटेरियल के अंदर इसकी बैरल बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत और कम आवाज़ वाली ये मशीन है। इसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन इस वक्त जो चल रही है, रनिंग में हमारे सामने है, ये BT20 है। BT40 होती है, BT60 है, BT100 है, BT12 है और BT7 है। टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। बहुत सारे दोस्त बशमूल उनके जो कोलू बनाते हैं और चलाते हैं, ये समझने और कहने में हक बजानिब हैं कि अपना दूध बेचने के लिए औरों की लस्सी को खट्टा कह रहा हूँ। लेकिन क्या ऐसा सोचने, समझने और कहने से हकाइक तब्दील हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। आज जो चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये बड़े गौर से सुनिएगा, काम आएँगी। बदलते वक़्त के तकाज़ों के साथ अगर हमने अपने आप को ना बदला, जिद्दत ना लेकर आए, तो बहुत पीछे रह जाएँगे। लिहाज़ा आज से ही कोलू बनाने वाले दोस्त, कोलू चलाने वाले दोस्त, लोहे की बजाय स्टेनलेस स्टील की मशीनों पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, जब लोहे का कोलू चलाया जाता है तो उसके अंदर से निकलने वाले तेल के अंदर आयरन पार्टिकल्स यानी लोहे के ना नजर आने वाले वो ज़रात शामिल हो जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। जबकि दूसरी तरफ स्टेनलेस स्टील की बनी हुई छोटी, दरमियानी या बड़ी मशीनों से जब तेल को गुजारा जाता है तो वो आयरन पार्टिकल्स उसके अंदर शामिल नहीं होते, क्योंकि वो लोहे से बनी ही नहीं होती। नंबर 2, जब कोल्लू चलता है तो आप अपने घर के अंदर बैठ सोना तो दूर की बात, बैठ भी नहीं सकते। जबकि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई छोटी, दरमियानी और बड़ी मशीनें जब चलाते हैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ नहीं जाती, यानी शोर नहीं होता। नंबर 3, जब कोल्लू चलता है तो उसके इर्द गिर्द इतना गंद मच जाता है, आप वीडियो के अंदर देख ही रहे हैं कि वहाँ पे सांस लेना दुश्वार हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ स्टेनलेस स्टील की बनी हुई छोटी, दरमियानी या बड़ी मशीनें जब चलती हैं तो सफाई का ख्याल रखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो गंदगी बखेरती नहीं। नंबर 4, जब कोल्हू में से तेल निकलता है तो इतना गर्म होता है कि आप उसमें उँगली डिप नहीं कर सकते। जबकि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई जदीद मशीनों के अंदर से जब तेल निकलता है तो वो इतना गर्म नहीं होता। आप उँगली उसमें डिप करें तो आप उसके अंदर बहुत देर तक अपनी उँगली को रख सकते हैं। हमारे यहाँ 48-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मियों के अंदर टेम्परेचर जाता है, जो कि रूम टेम्परेचर कहलाता है। हमारे जो स्टेनलेस स्टील की निकली हुई मशीनों में से ऑयल होते हैं वो गर्म नहीं होते इतने कि उसके मिनरल्स ज़ाय हो जाएं। जब ऑयल के अंदर मिनरल्स बचेंगे ही नहीं तो आप उसका करेंगे क्या, उसको खाएंगे कैसे? अपने दिल पे हाथ रखें और सोचें और बताएं, क्या आप अपने बच्चों को या खुद वो ऑयल खिला सकते हैं जो कोल्हू में से निकला हुआ है? जबकि दूसरी तरफ स्टेनलेस स्टील की मशीनों में से निकले हुए ऑयल के अंदर आपको क्या गंदगी नज़र आती है, या क्या ऐसा नज़र आता है जो सेहत के लिए मुज़र हो सकता है? कोल्हू में से तेल की परसेंटेज उस वक़्त पूरी होती है जब आप 4 मरतबा सरसों को गुज़ारते हैं। जबकि स्टेनलेस स्टील की छोटी मशीनों के अंदर पहली मरतबा, दरमियानी और बड़ी मशीनों में से 2 मरतबा गुज़ारने से आपके ऑयल की परसेंटेज पूरी हो जाती है। जब भी आप सरसों खरीदते हैं तो सौदा कर लेते हैं ये देखे, समझे और सोचे बगैर कि इसमें से ऑयल कितना निकलेगा।
लेकिन छोटी मशीनों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप 1 किलो, 2 किलो सरसों उस पूरी लाट में से उठाएँ और मशीन में से गुज़ार के ऑयल परसेंटेज चेक कर लें। आपको पता चल जाएगा कि आपकी सरसों जो खरीद रहे हैं फुल रेट के ऊपर, उसके अंदर ऑयल परसेंटेज कहीं कम तो नहीं। कोल्हू के ऊपर तजर्बा करने के लिए आपको 20 किलो सरसों चाहिए, जबकि इन मशीनों पे तजर्बा करने के लिए आपके लिए 1 किलो सरसों भी काफ़ी है। जब कोल्हू 4 मर्तबा में आपकी ऑयल प्रोडक्शन पूरी करता है, तो उस पे बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, जबकि ये ऑयल वाली छोटी मशीनों की बिजली के बिल इंतहाई कम है। ये सिंगल फेज़ पे भी चल जाती हैं, ये 3 फेज़ पे भी चल जाती हैं, ये सोलर पे भी चल जाती हैं। उसके बाद एक उज़र पेश किया जाता है कि छोटी मशीनों की शायद मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि छोटी मशीनों की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत आसान है, आप खुद ही कर सकते हैं। जबकि कोल्हू जब भी बिगड़ेगा या ख़राब होगा, काफ़ी दिन के लिए आपका काम बंद होगा और इसके लिए आपको कारीगर बुलाना ही पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक है। पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है और सीज़न भी ख़राब हो जाता है। ये तो थी वो चंद चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ। बहुत सारे लोगों को बाज़-औक़ात इमरजेंसी की सूरत में या फिर मुस्तकिल बेसिस पे थोड़े-थोड़े ऑयल्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे कि 1 किलो, 2 किलो तिल, अलसी, कलवंजी, खुश्क धनिया वगैरह का तेल। तो क्या ऐसी सूरत में कोई भी कोल्हू वाला आपको 1 या 2 किलो सीड में से तेल निकाल के दे सकता है? कतअन नहीं, कभी भी नहीं। पिनसार, हकीम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ या घर में जो लोग अपना तेल खुद निकालना चाहते हैं, क्या तजर्बों के लिए या ज़ाती इस्तेमाल के लिए उनको कोल्हू लगाना पड़ेगा या कोल्हू लगाना चाहिए? कभी भी नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। क्या कोल्हू 1 या डेढ़ लाख रुपए की कीमत में लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, जबकि दूसरी तरफ स्टेनलेस स्टील की छोटी मशीनें घरों में, लैबोरेटरियों में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में 1 से डेढ़ लाख रुपए के दरमियान भी लगाई जा सकती हैं। क्या कोल्हू लगाकर फूड अथॉरिटी का लाइसेंस हासिल किया जा सकता है? बहुत, बहुत मुश्किल काम है, जबकि स्टेनलेस स्टील की मशीन सामने टेबल पर रख कर भी फूड अथॉरिटी का लाइसेंस अगर आप अप्लाई करेंगे, तो वो बखुशी देंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो आयरन पार्टिकल्स हैं, ना गंदगी है, ना टेम्परेचर ज़्यादा है, साफ-सुथरा, बहुत ही साफ-सुथरा काम है। तो ऐसे में सभी लोगों की प्रेफ़रेंस जो होगी, वो यही होगी, फ्यूचर इन्हीं छोटी मशीन्स का होगा। तो बराए मेहरबानी कोल्हू बनाने वाले लोग इस तरफ भी तवज्जो दें कि वो कोल्हू को ही कम से कम स्टेनलेस स्टील के अंदर बना दें, लोहे से जान छुड़वा लें, क्योंकि इसका मुस्तकबिल अब नहीं रहा। गल्ला मंडी चलते हैं और सरसों का रेट पता करते हैं। तारिक सर उनका की रेट है यो 5300 तो लैके 6000 तक। राती बेची ने हाँ राती बेची है 6000। 6,000 सरसों का रेट मुख्तलिफ वक्तों में और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ होता है। जब हम वीडियो बना रहे हैं, ये है नवंबर 2023 और जो रेट कोट किया है वो है खानेवाल मंडी का। 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर को पाकपतन मंडी का रेट था 5550 रुपया फी मन, जो कि हाईएस्ट था। इससे कम ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। हम 6000 रुपया फी मन के ऊपर अगर कैलकुलेशन करें, तो एक मन सरसों को जब प्रोसेस किया जाता है तो उसमें से 27 किलो खल निकलती है। 27 किलो खल, इस वक्त आप मंडी में जाएं या कहीं भी जाएं, अगर आप जानवर रखते हैं, पालते हैं या ये कारोबार करना चाहते हैं, तो रेट मालूम कीजिए कि खल कितने रुपए किलो फरोख्त हो रही है। इस वक्त जो खल है वो 130 रुपए किलो एंड कंज्यूमर को मिल रही है। हम 100 रुपए पे कैलकुलेट करें तो 6000 रुपए फी मन सरसों में से 27 किलो खल निकली, यानी 2700 रुपए की खल हमारी बिकेगी दुकानदारों को, और दुकानदार जो 100 रुपए किलो हमसे खल लेंगे वो 130 रुपए किलो आगे बेचेंगे। पीछे बढ़ गया 3300 रुपया। एवरेज की बात की जाए तो 12 किलो तेल निकलता है। अगर 13 किलो तेल निकालना हो तो 4 मरतबा कोल्हू में से सरसों को गुजारें तो 13 किलो तेल निकलता है। लेकिन जब 4 मरतबा प्रोसेस करते हैं तो हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है और दूसरा बिजली का एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। तो 1 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा निकालने से एवरेज 12 kg फी मन में से तेल निकलता है। 3300 रुपये को जब तकसीम करते हैं 12 पे, तो 275 रुपया फी किलो आपको सरसों का ऑयल पड़ता है। सरसों मंडी से अपने घर तक लाने, बिजली और मजदूरी का खर्चा भी डालें तो 15 रुपया पर केजी से ज़्यादा किसी तौर मुमकिन नहीं।
₹290 किलो खालिस स्टेनलेस स्टील की छोटी साफ सुथरी मशीनों से निकला हुआ ऑयल आपको पड़ेगा। आप मंडी में जाएं, अभी जाएं, जब नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, ₹450 पर केजी मुझे सरसों के तेल का रेट मिला, और वो तेल जो मैं वीडियो के शुरू में दिखा चुका हूँ, ये उसी तेल की बात कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर सरसों का तेल अगर पैकिंग करके बेचा जाए और फिल्टर करके बेचा जाए तो ₹550 फी केजी से लेके ₹1000 पर केजी तक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोग बेच रहे हैं। अगर आपको बेचना आता है तो आप मट्टी को सोने के भाव बेच सकते हैं, और अगर आपको बेचना नहीं आता तो आप सोने को भी मट्टी के भाव नहीं बेच सकते। इसके लिए हमारा बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप सेल्स बीती, जो कि पाकिस्तानी लोकल मार्केट को मद्देनजर रखते हुए अपने ऊपर बीते हुए माहो साल के तजर्बात का निचोड़ की शक्ल में जो किताब लिखी है, वो ज़रूर पढ़ें, मुतालिया करें। टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप कॉल करके कैश ऑन डिलीवरी की सूरत में मंगवा सकते हैं। अगर आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं कि आप सरसों या किसी भी ऑयल के बिज़नेस में आएँ, तो कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इर्द-गिर्द का जायज़ा लीजिए कि आपके नज़दीक तरीन कोल्हू कहाँ-कहाँ पर लगे हुए हैं, या ऑयल मशीन्स कहाँ-कहाँ पर लगी हुई हैं, और वो कितनी ज़्यादा तादाद में हैं। उनके रेट्स क्या हैं, उनकी प्रोडक्शन क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, और वो सेल कॉल क्या लगा रहे हैं। जब तक इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे, तब तक आपको सही तरह से अपने मार्केट का अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि आपने करना क्या है। दूसरा ये है कि सरसों की खरीदारी सबसे अहम चीज़ है, ना सिर्फ सरसों बल्कि जिस भी सीड की खरीदारी करें वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। तो मुकामी काश्तकारों से मिलें, और बजाय इसके कि डीलरों से, डिस्ट्रीब्यूटरों से, होलसेलरों से, दुकानदारों से या मंडियों से सीड खरीदें, डायरेक्ट उन किसानों से ही अच्छे रेट के ऊपर मटेरियल खरीदें। और सीज़न के अंदर जब पैदावार का अमल तेज़ होता है, मार्केट के अंदर रेट कम होता है, उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर सीड अपने पास स्टोर कर लें, ताकि कम कीमत पर ख़रीदा हुआ सीड अच्छे रेट के ऊपर तेल निकाल कर बेचा जा सके। तेल का जो पैदावारी अमल है, यानी कि इसको निकालना कैसे है, इसको फ़िल्टर कैसे करना है, इसको पैक कैसे करना है, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें, और जब तक ये मालूमात मुकम्मल ना हों, तब तक इस बिज़नेस को शुरू ना कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छा, बहुत लंबे अरसे तक चला सकें, तो फिर आपको जो सर्टिफ़िकेशन है, वो ज़रूर हासिल करनी होगी। जैसा कि फूड अथॉरिटी का लाइसेंस, अगर आप एज अ कंपनी काम कर रहे हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन, जिस नाम से तेल मार्केट के अंदर फ़रोख्त कर रहे हैं उसका ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन ज़रूर हासिल करें। और इसके लिए हमारा जो बिजनेस टॉक्स के ऑफिसेज हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सेहत के जो फ़वाइद हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। आप जब अपनी सेल कॉल लगा रहे हों तो इसके अंदर दिल के जो सेहत है वो, और जो जिल्द की सेहत है वो, और जो मैदे की सेहत है, इसके ऊपर फोकस करते हुए अपनी सेल कॉल या अपनी मार्केटिंग कैंपेन को डिज़ाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मुकामी मार्केटें हों, सुपर मार्केटें हों, या फिर ऑनलाइन सेल्स हों, इसके लिए आपको मार्केटिंग के ऊपर ना सिर्फ ये कि पैसा लगाना होगा, बल्कि इस स्किल को बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा। मुकामी सतह के ऊपर जो आप बेहतरी कर रहे होंगे ये बिज़नेस शुरू करके, जैसा कि 1, 2 या ज़्यादा लोगों को मुलाज़मत देकर, या फिर सेल्समैनों की जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, या दुकानदारों की जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि आप किस तरह से मुकामी सतह पर अपनी कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। इस बिज़नेस का मकसद या मतलब सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आप अपनी जो मार्केटिंग की कैंपेन है उसके अंदर कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे, जो कि मैं शुरू में बयान कर चुका हूँ कि रवायती तरीके से और ये जो गैर रवायती तरीका है ऑयल एक्सट्रैक्शन बिज़नेस है, इसके अंदर फ़र्क क्या है, ताकि लोगों को आसानी के साथ कॉयल किया जा सके। कुछ चैलेंजेस भी आपको आ सकते हैं, जैसा कि मौसम, बारिश के मौसम में या शदीद गर्मी के मौसम में आपकी सेल्स मुतासर हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन मुतासर हो सकती है। बिजली के फेलियर की सूरत में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, या फिर मार्केट का रुझान तब्दील हो जाए, या फिर नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाएँ तो आपके बिज़नेस को मुतासर कैसे कर सकती हैं। इस चीज़ के ऊपर आपने नज़र ज़रूर रखनी है, ताकि आपको कम से कम मसाइल का सामना करना पड़े।
कस्टमर की जो राय है या जो उनके तजर्बात और मुशाहिदात हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखिए और जो बेहतरी के इम्कानात हैं उसको ज़रूर मुकम्मल करते रहिए ताकि आपका बिज़नेस आगे बढ़ सके, एक ही जगह पर जामद व साकित ना रह सके। जो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई छोटी, दरमियानी या बड़ी मशीनरी है, ये सभी सिंगल फेज़, 3 फेज़ और सोलर पर चलाई जा सकती हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरर को पहले से पता होना बहुत लाज़िम है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का कौन-सा सोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपका बिजली का मीटर आपकी मशीन से बहुत ज़्यादा दूरी पर है या तार बारीक है, ऐसी सूरत में आपका इन्वर्टर और मोटर बार-बार ट्रिप कर सकते हैं, गर्म हो सकते हैं या लोड उठाना बंद कर सकते हैं। लिहाजा इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखिए। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आपके साथ ये 3 प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक है, तो फ़ौरी तौर पे मैन्युफैक्चरर से राब्ता कीजिए। बिज़नेस स्टॉक्स ऐसी सूरत में रिप्लेसमेंट गारंटी देती है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर। अ, अगर मोटर जल जाए या इन्वर्टर जल जाए तो ये पूरे पाकिस्तान में कोई भी मैन्युफैक्चरर इसकी गारंटी नहीं देता। इस सूरत में आपको अपने नज़दीक तरीन इलेक्ट्रीशियन से राब्ता करके इसको रिवाइंड ही करवाना पड़ता है और उसके पर ऊपर आने वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको ही पे करना होते हैं। लेकिन अगर मोटर या इन्वर्टर लोड नहीं उठा रहा, बार-बार गर्म हो रहा है और ट्रिप हो रहा है, तो एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप मैन्युफैक्चरर से रजू करके इसकी रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट क्लेम कर सकते हैं और दिया जाता है। बिज़नेस स्टॉक्स इस हवाले से सबसे ज़्यादा सहूलियात फ़राहम करता है, वो क्या है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा नज़दीक तरीन ऑफ़िस जो है वो पेशावर के अंदर है। आप गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर या पिंडी रीजन से हैं, तो हमारा ऑफ़िस रावलपिंडी में है। लाहौर, सियालकोट, डस्का, कसूर, पत्तोकी, शेखुपुरा, गुजरांवाला, हाफ़िज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, इन इलाकों के लिए जो नज़दीक तरीन डेस्टिनेशन है वो हमारा लाहौर ऑफ़िस है। इसी तरह सरगोदा, जंग, चिन्योट और गिरदोनवा के एरियाज़ के लिए फैसलाबाद में हमारा ऑफ़िस है। खानेवाल में हमारा हेड ऑफ़िस है और मुल्तान के अंदर हमारा ऑफ़िस है। तो इन ऑफिसेज़ से आप रजू कर सकते हैं, वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। खुदा न ख़ास्ता ख़रीदारी के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो अपने नज़दीक तरीन सेंटर्स के ऊपर जाकर आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तो बिज़नेस स्टॉक्स के जो ऑफिसेज़ के टेलीफ़ोन नंबर्स हैं, वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ तशनगी रह गई है, तो आप जो कि लाज़मी रह गई होगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात दूँगा ताकि जो तशनगी रह गई है वो दूर हो सके और एक अगली भरपूर वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आपके सवालात के जवाबात पर ही मबनी होने वाली है। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।